बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खरल और मैंने इंग्लिश, एम ए उर्दू, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स कॉम और LLB किया है। 20 साल तक शुबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब मैं चाह रहा हूं कि छोटी छोटी वीडियो बनाकर ऐसे तलबात की रहनुमाई की जा सके जो घरों में रहते हैं और उनके पास ये सहूलियात नहीं है कि वो तालीमी इदारों में जाकर बाकायदा लेक्चर ले सकें। तो घर बैठे स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए ये लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले TS ELET का ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट पे बात की है। आज हम TS ELET को बतौर नकाद ले रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को इन्वाइट करें। अगर आपको रिटर्न में कोई मटेरियल चाहिए तो आप mushtaqkharal.com पर जा सकते हैं और आप वो मवाद हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर TS ELET बतौर नकाद। सबसे पहले जो TS ELET बतौर नकाद में अहम तरीन बात है वो TS ELET असूलों की दरियाफ्त के हक़ में थे। वो नकादों से रिक्वेस्ट करते थे कि अदब में नित नई चीज़ें ले आएँ, नए असूल ले आएँ, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत की नफ़ी करें। जिस तरह हमने उनके पिछले लेक्चर में बात की कि वो चाहते थे कि किसी भी अदब पारे के अंदर फ़नकार को अपनी ज़ात को बाहर रखना चाहिए। इसी तरह अदब के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन या असूलों के सख्त हामी थे। वो समझते थे कि एक अच्छा फ़न पारा, अच्छा अदब वही होगा जो मारूज़ी होगा, जो असूल व ज़वाबित पर मबनी होगा। दूसरी बात यह है कि तख्लीक कार एक नकाद भी होता है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि जब एक शख्स कोई चीज़ तख्लीक करता है तो वो उसकी काट छाँट ज़रूर करता है। जब वो उसकी काट छाँट करता है उसमें वो आप अपने ही फ़न पारे के अंदर तब्दीलियाँ करता है, कोई चीज़ इजाफी कर देता है, कोई चीज़ उसमें से निकाल देता है, तो बिज़ाते ख़ुद वो एक नकाद के तौर पर काम कर रहा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तख्लीकार ख़ुद नकाद भी होता है। अच्छा तख्लीकार हम उसको कहेंगे जो एक अच्छा नकाद भी होगा, क्योंकि जब तक आप अपने फ़न पारे को काट छाँट नहीं करेंगे, अगर वो नकादों के हाथ चढ़ जाता है और वहाँ पर वो ज़्यादा उस पर तनकीद करते हैं तो तब भी आपकी हौसला शिकनी या आप मायूस हो जाते हैं। तो आप मंज़र आम पर अपनी तहरीर को लाने से पहले आप उसको ख़ुद से जब उसकी तस्हीह करते हैं, दुरुस्तगी करते हैं, तो ये अमल बिज़ात ख़ुद तनकीद कहलाता है। तो TS ELET के नज़दीक एक तख्लीकार एक नाकिद भी होता है। तीसरी चीज़ वो जो तकाबली अदब है उसके हक़ में थे। तकाबली तनकीद, तकाबली अदब, वो समझते थे कि जब आप किसी एक ज़बान में अदब लिख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरी ज़बानों का अदब का भी ज़रूर मुताला करें। आप उर्दू लिख रहे हैं, आप इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, बाकी ज़बानों को भी ज़रूर उनका मुताला करें ताकि मवाजना हो सके, दोनों अदब के अंदर मवाजना हो सके कि कहाँ हमारे यहाँ खामी है, कहाँ पर हम दूसरे अदब से कोई चीज़ ले सकते हैं जो हमें हमारी हेल्प कर सकती है। चौथे नंबर पर वो हक़ाइक़ के हक़ में थे। वो चाहते थे कि अदब के अंदर मुबालगा आराई से परहेज़ किया जाए। मारूज़ी अदब होना चाहिए, जो पहले हम बात कर चुके हैं कि शख्सियत को आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब आप शख्सियत की कुर्बानी देते हैं तो फिर आपकी पसंद नापसंद ख़त्म हो जाती है। जब आपकी पसंद नापसंद ख़त्म हो जाती है तो उसमें तासुब या आपकी जो बाकी ना लाइकिंग डिसलाइकिंग की फीलिंग्स है वो भी दम तोड़ देती हैं। तो इस तरह एक मारूज़ी और एक हकीकी अदब तख्लीक होता है। 5वें नंबर पे वो एक नया ट्रेंड आन पड़ा था फ़न पारे के हवाले से। वो तशवीश का इज़हार करते हैं। अब फ़न पारे से तशवीश का इज़हार से मुराद ये है कि लोगों ने जिस तरह हमारे यहाँ बजाय दरसी किताबें पढ़ने के उन्होंने खुलासे ले लिए हैं, इसी तरह अदब के अंदर भी एक ट्रेंड चल पड़ा था कि बजाय इसके कि पूरी किताब को पढ़ा जाए, दिपाचे की हद तक या इब्तदाइया की हद तक लोग पढ़ के उसको छोड़ देते थे। तो ये ट्रेंड एक लिहाज से देखा जाए तो अदब की हौसला शिकनी कर रहा था। जो पूरा फ़न पारा है उसको नहीं पढ़ा जा रहा था, उसका जो मारूज़ी या हम सादा अल्फाजों में कहें तो समरी को पढ़ा जा रहा था। तो TS ELET इसके कतई हक़ में नहीं थे। और उसके अलावा जो है TS ELET के ये अगर हम इनको यकजा करें, समराइज़ करें तो ये मेजर 6 नुकात हैं। पहला वो असूलों की दरियाफ्त के हक़ में थे। दूसरा वो समझते थे कि जो नकाद होता है, जो तख्लीकार होता है वो नकाद भी होता है। तीसरे नंबर पर वो जो तकाबली तनकीद है उसके हक़ में थे। चौथे नंबर पे वो हक़ाइक़ के हवाले से बात करते थे कि जो अदब है वो हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। चौथा गुमनाम शुअरा के अहया की बात करते हैं 5वें नंबर पे। और छठे नंबर पे
وہ سمجھتے تھے کہ فن پارے کا جو مطالعہ ہے وہ ادب کو ایک دن نقصان دے گا. لوگ حقیقی ادب یا حقیقی مواد کو پڑھنے کی بجائے اس کا جو نچوڑ ہے اس کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے. تو یہ 6 نکات تھے ٹی ایس ایلیٹ کی جو ایز اے ہم ان کو نقاد کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ بات یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں. اپنے اور دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام.